PhD और गल्फ का भी 15 वर्षों का अनुभव है। बहुत हाईली एजुकेशन, MBA, सारे के सारे कोर्स क्वालिफाइड है दोस्तों। आप इनकी ही आवाज से जानने का आप प्रयास करेंगे। अगली आवाज नरेंद्र तिवारी जी, आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बोलने का अवसर दिया मुझे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ है दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी फ्रॉम यूपी प्रयागराज से, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, एरिया फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, स्टेट फ्रेंचाइजी, कोर कमेटी टीम के मेंबर, स्पेशली मैनेजमेंट को और मानव सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना शानदार, जानदार, जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी सभी के लिए लेकर के आए हैं। हर वेंडर के लिए वो यहाँ से जो चाहे वो पा सकता है। यानी ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आज के पहले, यानी IMO बाजार के पहले कभी कोई कंपनी लेकर के नहीं आई है। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी आपको देखने को नहीं मिला है दोस्तों। IMO बाजार हमारा वेंडर रिलेटेड बिजनेस है। यहाँ पर हर किसी को सामान खरीदना ही पड़ता है, किसी भी हालत में, कहीं पर भी सभी को सामान खरीदना ही पड़ता है। और सामान खरीदना है तो दुकान पे जाना है, वहां से आपको कुछ नहीं मिला है, ना तो किसी भी कंज्यूमर को मिला है और ना ही सिर्फ सामान बेचने से वो प्रॉफिट के अलावा दूसरा कुछ भी किसी भी वेंडर को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सभी के लिए समान रूप से बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, कुछ सवाल आते हैं हमारे बीच में कि वो दुकानें जो IMO बाजार से ब्रांडिंग लेने में थोड़ा कतराते हैं, तो वो क्यों कतराते हैं, उनका क्या वजह है, हमको उनको बताना पड़ेगा। वही दिखता है जो दिखता है दोस्तों। यानी यहाँ पर हमको वेंडर को बताना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन आंसर हमको पड़ेगा। तो आप सभी स्वागत करता हूँ कि वेंडर बात करने वाला हूँ दोस्तों। मेरा पहला ही सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहते हैं कि दुकानदार क्यों जुड़े IMO बाजार से, IMO बाजार की ब्रांडिंग क्यों? यहाँ पे आप बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वेंडर से बात करना है आपको कि क्या वो वेंडर अपनी दुकान को जो है, बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करना चाहते, तो इसका जवाब वो हाँ में देगा कि हर दुकानदार चाहे छोटा हो वो बड़ा हो चाहता है, बड़ा दुकान हो और बड़ा करना चाहता है, मॉल के रूप में परिणत करना चाहता है। हर दुकान चाहे होगा चाहे बड़ा होगा, कोई बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे कोई भी को होस्ट पार्टनर बताएंगे कि क्या मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? यस सर, आपकी वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है। ओके जी, थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, मेरा जो हर कोई अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, हर दुकानदार हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो। दूसरा है कि क्या दुकानदार अपने दुकान पर परमानेंट कस्टमर की जरूरत है उसको? इसका भी जवाब वो क्या देगा? यस में देगा, हाँ परमानेंट कस्टमर उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि क्या कोई भी दुकानदार हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, क्या वो अपनी दुकान को पूरे इंडिया में प्रमोट करना चाहता है? तो इसका भी जवाब हर दुकानदार यस में देगा, हाँ में देगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है कि उसकी दुकान पर नए नए लोग आए खरीदारी करने के लिए या सर्विस लेने के लिए? तो इसका भी जवाब वो हाँ में ही देगा। नेक्स्ट सवाल हो सकता है जो वेंडर का कि क्या वो अपने दुकान के जो भी सामान हैं उसको वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेल करना चाहता है, बिक्री करना चाहता है? तो यस, इसका भी जवाब हर वेंडर यस में ही देने वाला है दोस्तों। आगे का सवाल है
क्या दुकानदार अपने कस्टमर को समय समय पर गिफ्ट देना चाहता है? यस, इसका भी जवाब वो आपको हाँ में देगा कि हाँ देना तो चाहता है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपके मार्केट में जो दुकानें इस समय चल रही हैं, क्या आप उससे कुछ हट करके अलग करना चाहते हैं? तो इसका भी जवाब हर दुकानदार यस में ही देगा, क्योंकि आपने देखा भी है कि बहुत सारे दुकानदार कुछ न कुछ ऑफर रखते हैं और दुकानों से हट करके। तो इसका भी जवाब आपका वेंडर जो है या सर्विस प्रोवाइडर हाँ में ही जवाब देने वाला है। अगला क्वेश्चन हो सकता है जब आप उससे पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपका स्टोर या सर्विस वो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं? तो यस, समय के साथ साथ हर दुकानदार यही चाहता है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करे। तो इसका भी जवाब उसका हाँ में ही होगा। अगला क्वेश्चन होगा उसका कि क्या आप इंडिया में आप डिजिटल और पेपरलेस होना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं? तो इसका भी जवाब वो यस में ही देगा, हाँ में ही देगा दोस्त, क्योंकि पेपर बनता कैसे है? पेड़ों के द्वारा ही बनता है। और जब पेपर को बनाने के लिए मैं उस कंपनी में पेपर मिल में जहाँ पे है आईटीसी पेपर मिल भद्राचलम है, यानी वो हमारा साउथ इंडिया में है, तो वहां पर मैंने वर्क किया है, मेरा प्रोजेक्ट था। तो वहां पर मैंने देखा था कि पेपर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पेड़ों की कटिंग होती है और पेड़ों के बदौलत जो है बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो पेपर में बदलता है दोस्तों। जब पेड़ कटते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी क्या होती है इस पेंडेमिक के टाइम में, उनसे पूछिए जिन्होंने इसको जो है इस तकलीफ को, दर्द को झेला है। तो हर कोई यही चाहेगा कि पेड़ ना कटे, पेपरलेस जरूर हो इंडिया हमारा, ताकि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी ना हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है कि वो कंपनी से पैसा कमाए? तो यस, इसका भी जवाब वो हमें ही देगा, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि वो पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए उसने दुकान खोला है। तो आगे हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि जब कोई भी वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर आईएमओ बाजार से ब्रांडिंग लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 1, परमानेंट कस्टमर उसकी दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 42 लाख प्लस कंज्यूमर ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं और डेली के डेली वो थाउजेंड्स में वो ज्वाइन करते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो परमानेंट कस्टमर, नए नए कस्टमर उसकी दुकान पर आएंगे, क्योंकि आईएमओ बाजार की ब्रांडिंग ली हुई दुकानों से जब भी कोई जाता है परचेजिंग करने के लिए तो वहां से उसको 4 टाइम कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पर नए नए लोग जो है उसकी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए आएंगे, यानी परमानेंट जो कस्टमर होंगे, यानी कल तक जो कस्टमर बने थे वो भी उसकी दुकान पे आएंगे, और आज जो कस्टमर ज्वाइन किए हुए हैं कंज्यूमर और आगे भी करते रहेंगे वो भी उसी के पास जाएंगे। यानी बेनिफिट ही बेनिफिट, उसके पास कंज्यूमर ही कंज्यूमर, वो निरंतर लगातार बढ़ते ही जाएंगे पूरे इंडिया में हर दुकानों पर। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, यहाँ पर उसको कोई भी वेंडर होगा उसको अपने सामानों को अधिकतम मात्रा में यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में बेचने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर उसके प्रॉफिट में और उसके बिजनेस में लगातार वृद्धि होती है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर यानी उसकी दुकान का जब भी वो आईओ बाजार की ब्रांडिंग लेता है, आईओ बाजार से जुड़ जाता है, तो उसकी दुकान का उसके एरिया के साथ साथ पूरे इंडिया में एडवर्टाइजमेंट यानी प्रमोशन होता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो मिलने वाला है यहाँ सर वो जब वो आईओ बाजार की ब्रांडिंग ले लेता है तो उसकी दुकान को एक स्पेशल नजरिए से लोग देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको उसकी दुकान पर जब भी कोई जाएगा तो उसको 4 टाइम का कैशबैक मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है। और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से वो अपने स्टोर और सर्विस को जोड़ लेता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो उसको मिलने वाले होते हैं कि यहाँ पर यानी उसको अपने सामानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि पैसे का लेन देन जो है यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा है कि 3 तरह के बेनिफिट यहाँ पर हमारे हर कंज्यूमर के द्वारा वो मिलता है, प्रोवाइड होता है। आप कैश के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, साथ में आप अपने वॉलेट से कर सकते हैं। यानी पैसे का लेन देन जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है रोटेशन का, वो आपका बहुत आसान हो जाता है आईओ बाजार के माध्यम से।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर हर वेंडर जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। वो ये वेंडर जो होता है, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो कंपनी के द्वारा एक नॉर्मल कंज्यूमर भी बन करके 13 टाइप्स ऑफ इनकम वो भी ले सकता है। यानी कंपनी का शेयर होल्डर बनने के साथ साथ वो एज ए नॉर्मल कंज्यूमर बन करके भी बहुत सारे बेनिफिट को 13 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वो उठा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है वो वेंडर के पास ही आते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आएंगे जो उसके आईओ बाजार से ज्वाइन नहीं किए होंगे, उनको पता ही मान लीजिए नहीं होगा, तो वो उनको बता करके ज्वाइन करा सकता है। साथ में यहाँ पर वेंडर को भी वो ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो उसको यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए फ्रेंड, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कंपनी के आप जो है फाउंडर शेयर इनकम भी ले सकते हैं दोस्तों। कैसे आपको मिलेगा, यानी कंपनी के पास टोटल फंड जो रेज होगा, यानी जो कंपनी का विजन है हमारे कंपनी का कि मार्च 2024 तक 10 बिलियन यूएस डॉलर का वैल्यूएशन प्राप्त करने का विजन है। तो यानी उस टाइम पर 10 बिलियन जो हमारा होगा उसका 25% शेयर जो होगा वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। और वो 5 कैटेगरीज कैसी होंगी, एक्टिव कंज्यूमर, एक्टिव स्टोर, एक्टिव फ्रेंचाइजी, नेशनल कोर टीम और स्टेट कोर टीम। यानी ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड होगा कितना, 25%। मतलब कि 5% हर कैटेगरी में डिवाइड होने वाला होता है। तो ये पॉइंट बटे डिवाइड कैसे होगा आप समझ लीजिएगा। 25% जो शेयर होगा हमारे फाउंडर साहब का, वो डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल पॉइंट जितना होगा सभी का, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। तो आइए फ्रेंड, आगे भी हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पॉइंट कैसे आप अचीव करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर वेंडर, यानी अगर 1 से 25 ट्रांजेक्शन के बीच में अगर 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, तब हर वेंडर को या सर्विस प्रोवाइडर को 10 पॉइंट मिलता है। यानी एग्जाम्पल के जरिए देखिए टेबल में कि 1.5 लाख रुपीज का अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर 25 होता है तो 10.1 मिलता है। अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट 4 लाख का होता है और ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर 100 होता है तो 40 पॉइंट बनता है। और अगर ध्यान दीजिएगा 80 लाख रुपए का, अगर 80,000 रुपए का ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है और ट्रांजेक्शन काउंट भले 25 होगा, फिर भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 1 लाख रुपए होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट इस महीने में वो अचीव कर सकता है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये शेयर इनकम, ये पॉइंट इसी तरीके से उसका एक्यूमुलेट होगा और उसको जो है मार्च 2024 में ये शेयर इनकम मिलने वाला है। आइए दोस्तों, आपको और भी बेनिफिट मैं बताता हूँ वेंडर के लिए क्या है। यहाँ से वेंडर को ट्रेवल फंड मिलता है जो मंथली मिलेगा। हर महीने वो यहाँ कंपनी के द्वारा ट्रेवल फंड ले सकता है दोस्तों। कैसे, पॉइंट अचीव करके। यानी कंपनी मिलेगा कैसे, कंपनी को जितना भी रेवेन्यू मिल जाएगा इस महीने में, उसका 1% जो होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा किसके साथ में, जो है जितना टोटल पॉइंट होता है। यानी टोटल पॉइंट होगा जो वो, और 1% टोटल रेवेन्यू का 1% डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ट्रेवल फंड अगर आपको लेना है वेंडर को, तो उसके लिए कितना पॉइंट जरूरत होगी, 10 पॉइंट की। तो दोस्तों 10 पॉइंट के द्वारा अगर आप अर्जित करते हैं तो यहाँ से आपको कंपनी के द्वारा ट्रेवल फंड मिलने वाला है। एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इस महीने में कंपनी का जो 1 पॉइंट आपका होता है, 1% आता है, 50 लाख अमाउंट आता है। टोटल रेवेन्यू का 1% अगर 50 लाख रुपए होता है और टोटल पॉइंट इस महीने में अगर 10,000 जाते हैं, तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 500 रुपए आता है। और आपने अगर 10 पॉइंट इकट्ठा कर लिया है तो 10 पॉइंट इंटू 500 रुपीज इक्वल टू 5,000 रुपीज आपका मिलेगा। क्या होगा, ट्रेवल फंड इनकम। इस तरीके से आप यहाँ से कंपनी के द्वारा कार फंड भी ले सकते हैं। कार फंड लेने के लिए आपको 25 पॉइंट पाना है, जरूरत है 25 पॉइंट को अचीव करना है दोस्तों। सेम फार्मूला और तरीका आपका प्रीवियस जैसा ही है, ट्रेवल फंड जैसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 12,500 रुपए कार फंड भी दे सकते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर।
क्या आवाज में? आवाज आ रही है कि नहीं अभी? हेलो डॉक्टर विकास यानिया सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, एक क्या प्रॉपर बताएंगे सर? वॉइस आ, नरेंद्र सर का वॉइस पूरा विकास एकदम यानिया बराबर आ सर। रहा है। एक वॉइस प्रॉपर आ नहीं रहा है। नहीं आ रही क्या? नरेंद्र सर, आपका आवाज बढ़िया आ रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंपनी का जो है, यानी कंपनी के द्वारा आप अगर 25 पॉइंट अर्जित कर लेते हैं तो आपको कार फंड भी मिलने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 12,500 रुपए आप 25 पॉइंट इकट्ठा करने के बाद आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है? कार फंड मिलने वाला है। 12,500 रुपए सिर्फ 25 पॉइंट अर्जित करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपको हाउस फंड भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? वो हाउस फंड पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स अचीव करना होता है। आपके अगर 100 पॉइंट बने मिले हुए हैं इस महीने में, तो आपको कंपनी के द्वारा यहाँ पर हाउस फंड भी मिल सकता है। फार्मूला और तरीका ट्रैवल फंड और कार फंड जैसा ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी नए बेनिफिट हैं जो हर वेंडर अगर चाहे तो वो पा सकता है। यह इनकम भी मिल सकता है उसको। दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था, पहले भी बताया था कि यहाँ पर हर वेंडर या हर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से वो क्या कर सकता है? शेयर इनकम उसको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा आपको बताता हूं। टोटल 10 बिलियन यूएस डॉलर मार्च 2024 तक हमारी कंपनी का विजन है। यह विजन जैसे ही पूरा होता है हमारा, तो उसका जो है 25% हमारे फाउंडर शेयर इनकम का डिवाइडेड बाय ऑल एक्यूमुलेटिव पॉइंट इनटू जितना पॉइंट आप मार्च 2024 तक इकट्ठा किए रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपकी इनकम आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए 25% शेयर वैल्यू उस टाइम पर होता है कितना? 10,000 करोड़, और टोटल पॉइंट जो होगा वो 10 करोड़ होता है। तो डिवाइडेड इनटू आपने मान लेते हैं कि अगर 5,000 पॉइंट इकट्ठा किया है तो मार्च 2024 के बाद जो है आपको जो शेयर इनकम मिलने वाला है, यानी वेंडर को जो इनकम मिलने वाली है, वो कितना इनकम होएगा? 50 लाख रुपए आने वाला है। दोस्तों, सोचिए कितनी जबरदस्त इनकम है। सालों साल वेंडर जो है दुकान ही खोले रहता है और युवावस्था में खोलता है, वृद्धावस्था हो जाती है, लेकिन उसको मिलता है कहीं से कोई इनकम? कुछ नहीं मिलता है। चाहे आप पेटीएम का लगाइए, गूगल का, फोन पे, कुछ भी लगाइए, कहीं से कोई इनकम नहीं मिलने वाली है सिवाय ट्रांजैक्शन के। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आईओ बाजार में हर वेंडर को जबरदस्त इनकम मिलने वाली है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से एक बेनिफिट और है, वो हो यहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्क करके और डिजिटल प्रोडक्ट हमारे हैं, 6 प्रोडक्ट हैं। डिजिटल प्रोफाइल है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड, डिजिटल डायरी, माई फाइनेंस, माई पासबुक। जबरदस्त ये प्रोडक्ट है, हर कोई इसको यूज कर रहा है। इस प्रोडक्ट को भी वो सेल कर सकता है और वेंडर अपनी प्रोफाइल बना सकता है। दोस्तों, खुद की अपनी प्रोफाइल भी वो बना सकता है और बना करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, यस ये मेरा प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर है। आप यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं, आप फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं इसमें, और उस प्रोफाइल को आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कहीं पर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। जहां पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सारी चीजें होंगी जो आपके बिजनेस को और ग्रो करेगा और बड़ा करेगा। हर वेंडर, हर सर्विस प्रोवाइडर का विजिटिंग कार्ड, लोग विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हर वेंडर जो है अपना विजिटिंग कार्ड भी डिजिटल रख सकता है, उसके पिक के साथ में लगा करके वो डाल सकता है। बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। और वेंडर के लिए खास करके मैं बोलना चाहूंगा, हमारा जो माई पासबुक है ना, माई पासबुक जबरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर आप हर दुकानदार के पास एक बही खाता होता है। उसमें होता क्या है कि हर कोई जब सामान लेकर के जाता है तो अगर पैसे उधार रहता है तो वो उसमें नोट करता है, एंट्री करता है। जब पैसा वापस आता है तो उसमें वो एंट्री करता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत उपयोगी है माई पासबुक। आपको यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हर वेंडर जो है वो किसी भी कंज्यूमर का जिससे उसका लेन देन होता है वो यहाँ पर इसको नोट कर सकता है। उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारा डाटा डाल के कितने का सामान है, उस सामान का प्रूफ के साथ में लिस्ट भी, जो रिसीप्ट रहता है उसको भी वो फोटो के जरिए रख लगा सकता है, यस कंफर्म है। जब भी उसको
पैसा आता है तो वो इसमें जो है एंट्री कर सकता है, तो कितना बैलेंस है जब भी चाहेगा वो चेक करेगा उसको। कोई बही खाता देखने की जरूरत नहीं, कोई चोर नहीं चुरा सकता है इस डिजिटल सिस्टम को। मोबाइल आपका खराब हो गया, टूट गया, गायब हो गया, चोर चुरा ले गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आप अपना ऐप को फिर से इंस्टॉल करते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। यानी कहने का मतलब है जो कहते नहीं, ज्ञान को जो है ना कोई आग जला सकती है, ना कोई पानी भिगा सकता है। यहाँ पर वही चीज है, इसके जरिए कोई अगर एक हॉट कॉपी है हमारा, जो हमने बही खाता बनाया है, वो भीग सकता है, चोर चुरा सकता है, पन्ना फाड़ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये 6 डिजिटल प्रोडक्ट भी वहां पे वो खुद भी यूज कर सकता है और इसको वो सेल भी कर सकता है वेंडर। यहाँ से भी वो इनकम ले सकता है। कैसे इनकम ले सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर उसके जरिए 10 डिजिटल प्रोडक्ट की बिक्री होती है तो यहाँ से उसको कितनी इनकम होने वाली है, हर डिजिटल पर उसको 50 रुपए मिलेगा। यानी 10 अगर डिजिटल वो दिन भर में बेच देता है तो 500 रुपए की अर्निंग उसको ऐसे ही मिल जा रही है दोस्तों। यानी जितना डिजिटल वो बेचेगा उतना इनकम उसके पास होगा। और नॉर्मल कंज्यूमर के जैसे भी वो वर्क कर सकता है, टीम उसकी अपने आप बनेगी, लोग उसके पास आते हैं, यहाँ से वो इनकम कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर 399 रुपए में कोई भी डिजिटल लेता है तब भी उसको वहां से 100 रुपए की इनकम मिलने वाली है। और 10 लोगों को अगर देता है तो 1000 रुपए की इनकम उसको यहाँ से मिलने वाली है। 1 साल के बाद जब कोई रिन्यूअल कराता है, जैसे LIC पॉलिसी होती है, तो वहां से भी उसको हर डिजिटल पर 999 पर उसको 250 रुपए मिलने वाले हैं। ये इनकम है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों की इनकम है दोस्तों यहाँ पर आपको। आइए हम आपसे आगे बताते हैं। अब आपने देखा कि हर वेंडर क्यों जुड़ेगा, वो निश्चित रूप से जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों। सीधे सीधे आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जा करके चाहे किसी के रेफरल लिंक के द्वारा और या डायरेक्ट भी यहाँ से आप प्ले स्टोर में जाते हैं, चाहे रेफरल लिंक से चाहे कैसे भी, आईएमओ बाजार वेंडर टाइप करते हैं, सीधे आईएमओ बाजार का ऐप का वेंडर का ऐप ओपन होता है। वहां पर आप उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने होने के बाद ओपन पे डालेंगे तो वहां पे आपका जब ओपन होता है तो आपको वहां पे क्या करना होगा, आपको आपका अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। रेफरल नंबर रहेगा और आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपके पास एक OTP आएगा। OTP जैसे ही आप डालते हैं तो वहां पे आपको स्टोर का जो ओनर होगा उसका नाम डालना है, स्टोर का नाम डालना है, स्टोर की कैटेगरी डालनी है, स्टोर का पूरा एड्रेस डालना है और कमीशन स्लैब कितना % का देना चाहता है, 1%, 2%, जिस कैटेगरी की दुकान होगी उसके हिसाब से आप वहां पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप सीधे जो है जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं आयु बाजार का। अब जब आप रजिस्टर यहाँ पे आयु बाजार हो जाते हैं तो है क्या कि आपको बहुत ही आसानी से आयु बाजार को आप ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको वेंडर को जितनी तरीके का बेनिफिट यहाँ पर बिजनेस करने का जो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा बेनिफिट कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। अब रजिस्टर हो गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है क्या कि जिसने भी आपकी दुकान को रजिस्टर किया है वहां पर आप देखेंगे कि आप अगर आपके स्टोर में जाएंगे कंज्यूमर के तो वहां पर आपके एरिया में आपका पेंडिंग दिखाता रहेगा। जिस दुकान को आपने टाई अप किया है, ब्रांडिंग दिया है, उस एरिया में का एरिया फ्रेंचाइजी आपको वहां से मिलना पड़ेगा। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं यहाँ पर ताकि आप आसानी से उस चीज को भी समझ सकें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आपने अभी किसी भी दुकान को आपने टाई अप कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव करने का काम जो होगा वो कौन करेगा, एरिया फ्रेंचाइजी करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि आपके सामने ओपन हुआ है ये आयु बाजार का प्रोफाइल। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं स्टोर स्टेटस करके लिखा हुआ माई टीम के नीचे है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आपने क्या देखा, स्टोर स्टेटस आया हुआ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का है वो ग्रीन कलर का एक्टिव लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या मिलेगा, पेंडिंग फ्रेंचाइजी डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंचाइजी का नाम, आपके एरिया का और उसका मोबाइल नंबर वहां से मिलेगा। इमीडिएट उनको कॉल कीजिए और बताइए कि सर आपके एरिया से मैंने इस दुकान का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, प्लीज उसको आप एक्टिव कर दीजिए। तो वो वहां से एक्टिव करेंगे, जरूरत होगी तो वहां करके चेक करेंगे, बात करेंगे, नहीं तो आपको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद दुकान का जो मोबाइल नंबर रहता है
उसी मोबाइल नंबर पर वेंडर का जो है आईडी आएगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टोर स्टेटस में जब आएगा जो दुकान का मोबाइल नंबर होगा, उसके उसी मोबाइल नंबर पर एक वो मैसेज आएगा जिसमें वेंडर का आईडी होगा और पासवर्ड होगा। अब आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, सीधे वह आईडी डालिए और पासवर्ड डाल करके ओपन कर दीजिए, आप ओपन हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन होते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो ये होगा कि वही आईडी और वही पासवर्ड आप जो है इसमें जो है डाल देते हैं। जैसे ही आप डालते हैं तो आपका जो है इस तरीके का एक प्रीफेस ओपन होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आपका ओपन होने वाला है। ये फ्रेंचाइजी का ओपन हुआ है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप पूरी तरीके से समझिए ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट न रह जाए आपको। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके का इसी तरीके का आपका एक प्रीफेस खुलेगा आपके दुकान का, वेंडर का। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या एक वॉलेट है। आपको फ्रेंचाइजी को किसी भी माध्यम से, चाहे कैश के माध्यम से लेना चाहे वो, या गूगल पे, फोन पे के द्वारा, उनको वेंडर जितने का वॉलेट लेना चाहता है उसको 100-200 का दे करके पैसा फ्रेंचाइजी सर को आप उनसे वॉलेट ले लेंगे तो वॉलेट ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 470 रुपए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपका ये काम हो गया कि किस तरीके से आप यहाँ पर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है वेंडर के पास आकर के, तो वेंडर को क्या मिलता है दोस्तों, कैसे आप अपने सामान को लेंगे, तो दो तरीके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी वेंडर के पास यहाँ पर डायरेक्ट वेंडर पॉइंट दे सकता है। कैसे देगा आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर, नीचे होम है और पॉइंट टू कंज्यूमर है, वॉलेट है और रेफर है। पहले तो वेंडर को ये बताइए कि उसका जो क्यूआर कोड है वो कहाँ पे मिलेगा। तो वेंडर का माई क्यूआर कोड आप देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है। यस, नीचे देखिए माई क्यूआर कोड, ये रहा वेंडर का क्यूआर कोड। इसका सिंपली वो एक स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए आप, यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, इसी का प्रिंट आउट लेकर के वेंडर के दुकान पर जहां पर भी सुटेबल हो वहां पे आप लगा सकते हैं। एक सिस्टम आपका ये हो गया, यहाँ से वेंडर का क्यूआर कोड उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि जब भी कोई दुकान पे आता है, अपने लिए परचेजिंग किया, वहां से उसको क्या करना है कि पॉइंट मिलना है, यानी 4 टाइम कैशबैक का। मान लीजिए वो मोबाइल लेकर के नहीं आया तो वेंडर डायरेक्ट उसको वो बेनिफिट दे सकता है। पॉइंट टू कंज्यूमर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर डालिए आप, एक नंबर मैं डालता हूं, ये देखिए यहाँ पर कंज्यूमर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ये 200 का अमाउंट डाला और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही मैं कंफर्म कर दूंगा, इसका मतलब है क्या कि ये है अमाउंट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी वेंडर यहाँ से दे सकता है। एक चीज ये हो गया, आपने देखा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर नॉर्मल कंज्यूमर है हमारा, वो गया तो वो कैसे करेगा। उसको जो आपने क्यूआर कोड देखा, उसको यहाँ से भी, वो कहीं कई जगह से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका स्कैन टू पे आ रहा है। आप इस तरीके से स्कैन टू पे लाएंगे तो आपका देखिए स्कैनिंग कर रहा है। जैसे ही वो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा, यहाँ पर दुकान का, स्टोर का आईडी आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अमाउंट डाल देना है, जो भी अमाउंट होगा। इस तरीके से आपने 100 रुपए का डाला। सिलेक्ट कैटेगरी कैसे करेगा, वॉलेट के द्वारा, कैश के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा। मान लीजिए कैश के द्वारा करता है तो आपने यहाँ पे कैश कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, सबमिट कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से आपका ये सबमिट हो जाएगा, देख लीजिए। तो यानी अब आपका ये है क्या होगा कि कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्टोर का मैंने नहीं डाला है, तो नहीं तो आपका यहाँ पे इमीडिएट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब वेंडर क्या करेगा, वेंडर यहाँ पे सीधे आएगा अपने उसमें। जैसे ही वेंडर यहाँ पे आता है, वो अपने पेज में जाएगा। यहाँ पे आता है क्या, पेंडिंग परचेज करके। यहाँ पर इस तरीके का एक प्रीफेस खुलेगा यहाँ पर, तो उसका जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके आएगा। तो वेंडर ने अगर 100 रुपए का या 200 का या 1000 का कुछ भी अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ से स्कैन करने के बाद वेंडर जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेगा, वो पॉइंट जो है कंज्यूमर को मिल जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से वेंडर को रजिस्टर करना और ट्रांजेक्शन करना, ये सारी चीजें आपको जो है वेंडर को अच्छे तरीके से समझा करके और उसको बता देना है। तब उसके बाद जितना भी वेंडर, हर कोई जो भी जाएगा परचेजिंग करने के लिए, वहां से उसको 4 टाइम कैशबैक मिलने वाला है।
ये है पूरा कंप्लीट सिस्टम, जिसके द्वारा कि आपने देखा कि वेंडर को क्यों जुड़ेगा और उसको कितने बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिला। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में है, कोई सवाल आता है, तो प्लीज आप फील फ्री, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा आंसर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो